नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अभिप्सा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन विद अभिप्सा त्रिपाठी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की और वो क्या क्या वजह हो सकती हैं जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। हमने सीखा था कि किन किन वजह से या किन किन सिचुएशंस की वजह से हम अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। बट इससे पहले हम जानेंगे सुमन की कहानी। आइए जानते हैं सुमन को। एक छोटे से गांव में पली बड़ी सीधी सादी सुमन, चंचल, नटखट और हर आम लड़की सी सुमन। पढ़ने में तेज लेकिन रहती चुपचाप थी। घर में अकेली लड़की सबके लिए खास थी। पढ़ना चाहती थी, छूना चाहती थी आसमान, पर माँ बाप के थे अलग ही कुछ अरमान। रौंद के उसके सपने, सजा दी उसकी डोली, सोचा भर जाएगी बिटिया की खुशियों से झोली। भूल के अपने सारे ख्वाहिश और सपने, बसाया घर गृहस्थी और 2 प्यारे बच्चे हुए अपने। सुमन हर बार जो कुछ करना चाहती थी, पति के सामने बस गूंगी हो जाती थी। आत्मविश्वास न कभी बढ़ पाया उसका, साथ न सहारा कोई समझ न पाया उसको। एक दिन अचानक आसमान उस पे टूटा, छूटा सिंदूर, बंधन और चूड़ी सुहाग उसका टूटा। न काबिल थी न काबिलियत, सोच उसका दम घुटता। बच्चों का मुंह देख उसको साहस थोड़ा थोड़ा बढ़ता। ठान लिया कुछ करना है, करके ही दिखाऊंगी, समाज में ही रहकर उसका अंधकार मिटाऊंगी। सुमन की जिंदगी बदल गई रातों रात। लड़की से वो जिम्मेदार माँ, गृहिणी और अन्नदाता बन गई रातों रात। कैसे बदलेगी सुमन अपनी लाइफ? खड़ी हुई शीशे के सामने अक्स भी हंसने लगा। कौन है तू और तू करेगी क्या? पहले तो बहे आंसू 2-4, फिर अक्स को घूर के कहा, मैं नहीं हूं लाचार। सुमन ने यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास रखा। शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ दैट शी कैन। अगर यही मंत्र हम अपनाएं कि यस वी कैन, एक आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपने अक्स को देखें और हर बार उसे ये कहें, यस आई कैन। स्टेयर एट योर रिफ्लेक्शन एंड से आई कैन। नेक्स्ट टाइम से इट लाउडर एंड लाउडर दैट यू कैन। देखा आपने, सुमन ने अपने मन में ठान लिया दैट शी कैन। डर ज़रूर लगा, फिक्र ज़रूर हुई, लेकिन जब उसने मन बना लिया दैट शी कैन, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। सिमिलरली, जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हों जब आप अपने आप को डाउट करें या आपको लगे कि ये नहीं कर सकती मैं, या मैं बहुत लाचार हूँ, मैं इनकेपेबल हूँ, ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ये कहिए मैं करके दिखाऊंगी। सुमन शादी के बाद गई नहीं थी कभी घर के बाहर, लेकिन अब तो करना था तो दाखिला लिया खुद कॉलेज जाकर। डर तो लगा पर कदम तो उठाना था, चाहे कितना हो मुश्किल, आगे तो जाना था। सुमन ने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीख ली थी कि जो डर गया वो पीछे रह गया। अगर वो अपने पति से हिम्मत करके कह पाती कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो शायद वो आज कॉलेज ग्रेजुएट होती। अगर वो अपने घर वालों से कह पाती कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, बस मुझे आगे पढ़ना है, आगे अपने सपनों को और अपने इच्छाओं से आगे बढ़ना है, तो शायद आज वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रही होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो उसने अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का बीड़ा खुद उठाया। उसने खुद समझा कि मुझे अपने बच्चों के लिए और अपनी लाइफ के लिए
पढ़ाई और नौकरी दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आपके लिए भी सबसे ज़रूरी है कि आप वो पहला कदम उठा पाएँ। वहीं से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। माँ बाप बने सहारा बच्चों को उन्होंने संभाला। पहले घर, फिर पढ़ाई और फिर साथ में नौकरी के लिए भी जान लगाई। नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं है। आजकल आधे लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस के गिरने की वजह या तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर लॉस ऑफ जॉब है। कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और जिसकी वजह से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुमन ने भी ये बीड़ा अपने ऊपर उठाया कि वो अपना करियर बना के रहेगी। पढ़ाई के साथ साथ उसने जॉब करना भी शुरू किया। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। पढ़ाई के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई अगर आपको टोके या रोके तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपकी झिझक है तो उस झिझक को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ के कहिए कि मैं ये करूँगी। क्लास में फर्स्ट आना है, मैं करूँगी। कल प्रेजेंटेशन देना है, कोई और राज़ी नहीं है, टेक अप दैट चैलेंज। कहिए मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। आपको लगता है प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले ख़त्म नहीं हो पाएगा, कहिए मैं करके दिखाऊंगा। तभी कहिए जब आप इतना श्योर हैं दैट यू कैन। अगर आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करके उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चैलेंज को अपने ऊपर लीजिए और उसको पूरा करके दिखाइए। नौकरी मिली पर छोटी थी, आमदनी काफ़ी कम, लेकिन सुमन की अब हिम्मत की चोटी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ने लगे। बच्चों संग माँ बाप भी सुमन पर गर्व करने लगे। एक दिन जब बड़ी कमाई घर आई, खूब शौक से सुमन सबके लिए तोहफे लाई। माँ बाप और बच्चे फूले न समाए, पर खर्चा करने पर सुमन पर गरियाए। बदलनी है सोच परंपरा और ये दकियानूसी रीत है। सुमन ने समझाया, बोली ये मेरी जीत है। बेटियों की विदाई का खर्चा खुशी खुशी उठाएंगे, लेकिन बच्ची कहीं बिगड़ न जाए ये सोचकर आगे नहीं पढ़ाएंगे। हर दिन पिसकर खून पसीना बहा रही हूँ। अगर पढ़ तब लेती तो ये आमदनी दुगनी होती, और आप ये जानते हैं मैं सही हूँ। देखा आपने, एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी कोशिश आगे चल के कितना बड़ा सक्सेस बन सकती है। सुमन ने भी ऐसा ही कुछ किया। उसने पहला कदम उठाया, अपने मुसीबतों का सामना किया। अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए उसने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम में वो आत्मविश्वास होगा कि हम कर सकते हैं, तो किससे बढ़ेगा हमारा आत्मविश्वास? आत्मविश्वास बढ़ेगा जब हम अपनी तरफ थोड़ा सा जेंटल हो जाएंगे, अपने को किसी और से कम नहीं समझेंगे। हमें अपने आप को अच्छा फील कराना चाहिए। हमें ये हर बार याद करना चाहिए कि हम जैसा कोई नहीं है। हमने अपने आप को इस पोजीशन पे लाने के लिए बहुत मेहनत की है। बी काइंड टू योरसेल्फ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हर किसी की सिचुएशन या हर किसी की पोजीशन एक जैसी नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनको हम बदल सकते हैं। धरती गोल क्यों है? इतनी गर्मी क्यों? इन सब चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। मेरी प्रेजेंटेशन में क्या बेटर हो सकता था? क्या मेरे एफर्ट्स कुछ और अच्छे हो सकते थे? क्या मैं इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती थी? क्या ये खाना मैं और अच्छे से बना सकती थी? ये सब आपके हाथ में है। उसको बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है उसे बदलने की या
उसके ऊपर अगर हम परेशान रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको करने के लिए एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि आप एक चीज़ के बारे में लिखिए जो आप चेंज कर सकते। सपोज कि आपकी डेडलाइन है प्रोजेक्ट की परसों, आप सोचते हैं कि आप उसको कल तक या परसों तक ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, और उसके नीचे आप लिखेंगे 3 वो तरीके जिससे कि आप वो अचीव करेंगे। जिंदगी की भागदौड़ में हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। बच्चे का फर्स्ट अवार्ड, आपकी एक छोटी सी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट करके अप्रिसिएशन अवार्ड, या आपके बीवी के हाथ का बढ़िया खाना। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो खुद भी खुश होते हैं, और जिसने आपके लिए या आपके साथ वो एफर्ट्स किए हैं उसको भी मोटिवेशन मिलता है। तो याद रखिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, और अपने आप को हमेशा हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रखिए। आप दुखी हैं, आपको कोई संभालने वाला चाहिए। आप खुश हैं तो आपको सेलिब्रेट करने वाला चाहिए। अगर आपको एक मोटिवेशन या सपोर्ट की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने बच्चे, यहाँ तक कि अपने कॉलीग्स में वो पॉजिटिव एनर्जी ढूंढिए। जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको जजमेंट्स देते हैं, बेटर टू कीप अवे फ्रॉम देम, क्योंकि वी ऑलरेडी आर क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स इनफ। सो हम लोग को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग रहें। हमें अपने आप को हमेशा अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, जैसे कि आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं ही करके दिखाऊंगा, इस बार तो ये एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा, इस टेस्ट में तो मेरे पूरे नंबर आएंगे, आज खाना खा के घर वाले खुश हो जाएंगे, आज मैंने जो किया बहुत बढ़िया किया। बस यही स्पिरिट तो रखनी है, और देखिए कैसा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। Dear friends, I hope you have liked this video, and I am sure that I will keep creating content that will help both professionals and people with looking for personal development. So keep loving the videos, keep liking the videos, and please share it with your loved ones so that they can also see the content